मौका देंगे इंशाल्लाह। तो कोई भी बात है जो वाज़ेह नहीं हुआ तो आप लोगों सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और अपने सवालात पूछ सकते हैं। जी सिस्टर सबा फरहीन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ज़कात देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़कात नहीं देते मेरे जेवर की। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि मैं अपना सोना बेचकर, यानी मेरे पास 10 तोले है और तकरीबन कमी निकलती है उसकी ज़कात, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता। वो खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हम लोग इतना वो नहीं रखते, मतलब कि तो अब ये मेरे पर जिम्मेदारी है। अब जब से मुझे मालूम हुआ, साल 2 साल से, तो मैं अब देना चाहती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम बेच के भी नहीं दे सकती। तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूँ? मैं तो देना चाहती हूँ, लेकिन हस्बैंड बोलते कि नहीं। बहन का सवाल आप सबने सुना, और ये सवाल के जवाब में मैं आपके सामने सिर्फ चंद बातें रखूंगा मेरे भाई और बहनें, कि सवाल ये है कि फाइनली इसके अंदर एक केस में, और मैं आप सबसे रिकमेंड करता हूं जब भी आप लोग सवाल पूछें ट्राई करें कि मैं करके ना दूं। अगर कोई बहन है उनके शौहर इजाजत नहीं देते हैं, सदका नहीं देते हैं देने की, तो इसके अंदर जवाब ये है मेरे ब्रदर, मेरे भाई मेरी बहनें, सही बुखारी की हदीस में जवाब है, ला तौता फी मासिया, गुनाहों में फर्मा बरदारी नहीं है। इन्नमा तौतु फिल मारूफ, फर्मा बरदारी तो सिर्फ अच्छी चीजों में है, तो गुनाह के कामों में फर्मा बरदारी नहीं है। हाँ, और हम सबको गुनाह के कामों में फर्मा बरदारी नहीं करना चाहिए। गुनाह का काम है ज़कात ना देना, और इसके अंदर आपको फर्मा बरदारी नहीं करनी, जैसे कि हम देखते हैं हमें तालीम मिली है। तो यही चीज आपको फॉलो करना चाहिए सिस्टर, आपको ज़कात देना चाहिए। और याद रखिए हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है ना, लोग जेवर बेचना, वो जेवर बेच दिए, क्या है जेवर, छोड़ के जाने वाले आप दुनिया में। हाँ, तो बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है जेवर से, तो अगर नहीं है ना जेवर बेच के दो, और ये मत सोचो कि कम हो गए, बढ़ गए इंशाल्लाह। हाँ, ये ईमान की बात है। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर सिद्दीका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या ज़कात बेदीन और बेहया जैसे मुसलमान हैं लेकिन वो दीन में इंटरेस्ट नहीं रखते, दीन पसंद नहीं है, लेकिन वो फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, जैसे मतलब इंटरनेट का यूज़ और गाना वगैरह सुनना और रिंगटोन में सब चीज़ें करते हैं, तो उनको दे सकते हैं कि ज़कात? देखिए, देने के एतबार से कोई गरीब मुसलमान को दे सकते हैं, भले ही वो बेदीन हो, भले ही वो गलत काम गुनाह के काम भी करता है, तो भी दे सकते हैं। आप ट्राई करोगे किसी दीनदार को दो तो और अच्छा है, लेकिन नहीं हुआ तो बेदीन को भी आप दे सकते हैं, मुस्लिम है आप दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी जानिए कि आप जिस तरह से उसकी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप उसके आखिरत का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश साथ साथ में कर सकते हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह इंसान में जिक्र किया है, वयुतिमून ताम अला हुब्बिही, वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को, इन्नमा नुतिमुकुम लिवज्हिल्लाह, हम तुम्हें खिलाते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ शुक्रिया भी नहीं चाहिए। हमें तो डर है उस दिन का जिस दिन आंखें बदल दी जाएगी, मतलब दिल खौफ के हाल में होंगे। तो यहाँ क्या मामला है कि वो लोग दावत भी साथ में दे रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब किसी की मदद कर रहे हैं ना, तो उसको साथ साथ में थोड़ी बहुत की दावत भी दे सकते हैं। और दोनों दावत जब साथ में जाती है, जब दुनियावी मुश्किल भी दूर कर रहे हैं, आखिरत मुश्किल दूर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है जी। तो आपको वो करना चाहिए। हो सकता है वो जो शख्स जो आप बेदीन समझ बता रहे हैं ना, हो सकता है ये जरिया बन जाएगा उसके लिए। साथ में उनको कहिए कि देखो ये आपकी मुश्किल भी हमने दूर की है, आप ये दो। लेकिन अगर फजूल खर्च करने वाले हैं तो आप उसको रोक सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए वो शख्स को नहीं दे रहे हैं, उसकी बीवी को दे रहे हैं, या फिर उसकी जो जरूरियात की चीज उससे पूछ करके फिर दे दिया आपने, तो ये ऐसे केस में अलाउड है। जो फजूल खर्च करने वाला शख्स है, या कोई अकल वाला नहीं है, या कोई मजनून किस्म का शख्स है, तो उसकी जरूरियात की चीज करके आप दे सकते हैं। सिस्टर रुखसार को अनम्यूट किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपने ये नहीं बताया कि अल्लाह के नबी की आल जो है उनको ज़कात नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आल जो है उनको ज़कात नहीं दे सकते हैं सर, ये सही है? जज़ाकल्लाह खैर। अहले बैत के ताल्लुक से ये बात सही है कि अहले बैत को ज़कात नहीं दे सकते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले हैं उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मना था कि ज़कात वो लें। और यहाँ तक कि एक बार हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुंह में सदके के माल में से खजूर डाल दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थूको थूको, क्या तुम्हें नहीं पता है कि
हम लोगों को ज़कात का माल हमारे लिए हलाल नहीं है, हराम था। और उसी तरह खानदान में जो हकीकत में अहले बैत वाले हैं उनके लिए ज़कात का माल हराम है। अब हमारे यहाँ जो सैयदों का रिवाज है, बोले ये सैयद है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले हैं। अब जेन्युइन सैयद होना चाहिए, बोगस सैयद नहीं। मतलब क्या, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। देखिए अरब दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरा उनका नसब नामा है, फैमिली ट्री है, जो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, साबित शुदा होता है कि सचमुच ये हाशमी है, ये फला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से इनका जुड़ता है मामला। तो ऐसे लोग आज भी हैं। वैसे लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो क्या उनका खानदान जुड़ रहा है, रियली नहीं जुड़ रहा है, या प्रूफ है नहीं है। अगर प्रूफ नहीं है तो वो सचमुच सैयद नहीं हुए ना। सैयद बोलना वर्ड नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से नहीं हुए। हाँ, तो ये बात हमें दिख रही है। अल्लाह आलम। सिस्टर बीबी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। थोड़ा जोर से सिस्टर। जी मैं शेख, मेरे जो है 2-3 सवाल थे, उम्मीद कि आप मुझे आंसर देंगे। शकील भाई आपको सुनाई दे रहा है तो आप रिपीट करिए सवाल। हाँ बोलिए। जी जी, अगर हम लोग ज़कात, जैसा कि आपने बताया कि जैसे कि गोल्ड के सिक्के हैं या बिस्किट्स हैं, उसके लिए 85 ग्राम सोना ज़रूरी है। लेकिन अब हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी अगर सोना है या 1 तोला 2 तोला, तो हमें उसकी ज़कात देनी है। और अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो हम क्या उसको क़र्ज़ लेके अदा कर सकते हैं? और अगर किसी के पास जो है ज़कात देने के लिए पैसे नहीं है, उनको जो ज़कात दिया गया है उससे वो अपने जितना अपने पास माल है उसका वो ज़कात अदा कर सकते हैं क्या? और दूसरा जो है, जब खेत की फसल काटते ही उसका जो है ज़कात अदा करना है, अगर नुकसान भी हुआ है तो, या असल भी है तो ज़कात देना है। सिस्टर, जहां तक आपने पहला सवाल कहा कि किसी के पास अगर 1-2 तोला सोना है तो उनके लिए ज़कात है ही नहीं, उनके लिए ज़कात नहीं है। उसी तरह जो आपने कहा किसी का अगर नुकसान हुआ है, फसल ज्यादा नहीं आई है वगैरह, वो 750 किलो 5 वसक, अगर उतना बड़ी लिमिट दी गई है 750 किलो जितना है, यानी 1.25 टन, अगर उतना तक आदमी के पास आया है तो उसे ज़कात नहीं देना है। हाँ, वो टच हो गया तो ज़कात देना है 5% या 10%। तो आपके पास निसाब है ना, वो निसाब को फॉलो करना है आपको। निसाब तक नहीं पहुंचे हैं तो ज़कात नहीं है। फिर सदका दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। और कुछ मिस किया मैंने शकील भाई, क्योंकि कुछ मुझे बीच में सुनाई नहीं दिया था। एक्चुअली ज़ैनब मैं भी मिस किया हूँ। ठीक है, ओके। कोई बात चीज मिस हुई हो तो सिस्टर आप फिर से पूछ सकते हैं, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन। शकील भाई नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए जी, बताइए। वो पूछा कि अगर कोई ज़कात नहीं दे सकते, उनके पास नहीं है पैसे, तो जो उनको ज़कात दिए हैं उस पैसे से वो अपना ज़कात अदा कर सकते हैं क्या? बोले ज़कात नहीं दे सकते, पैसे नहीं। अब जो भी चीज है जिस पे ज़कात लाजिम हुई तो वो चीज ही तो देनी है। अनाज निकला तो अनाज देना है, सोना है तो सोने में से देना है, चांदी है तो चांदी में से देना है, माल तिजारत है तो उसी में से दे दो। तो जो भी है उसी में से देना है। अगर नहीं है तो ज़कात ही नहीं है, और ज़कात है तो माल भी है, माल है तो ही तो ज़कात है, माल नहीं है तो ज़कात भी नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए लिक्विड कैश नहीं है तो वो चीज ही दे दे। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे कई बार माल तिजारत में होता है, इन्वेस्टमेंट्स में भी होता है, पैसे नहीं होते हैं लिक्विड, तो स्कॉलर्स ने कहा कि आप फिर उसको नोट करके रखो और वो जैसे जितना अर्लीस्ट पॉसिबल में फिर दो। कर्जा है अल्लाह का, लेकिन नोटेड, बराबर से रिकॉर्डेड, विटनेस्ड कि मेरा इंतकाल हो गया तो बेटा मेरा ये ज़कात दे देना, मैं फंस जाऊंगा आखिरत में। हाँ, वो मेरा हाल होने वाला है फिर। तो नोट करके, रिकॉर्डेड करके, प्रॉपर्ली करके रख दें, और फिर जैसे वो इन्वेस्टमेंट क्लियर हो रहा है वैसे वो ज़कात दें। जी सिस्टर आफरीन अफरोज। यहाँ पे एक सवाल सिस्टर का एक लिखा हुआ है, ज़कात देने वाला ज़कात नहीं ले सकता। अच्छा, ये सवाल है। यहाँ पे जो मैंने सवाल पूछा अभी, उसके अंदर जो ज़कात देने वाला है वो ले सकता है, ऐसे सवाल है क्या? मैंने, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं थी ना, तो क्या ज़कात देने वाला ज़कात ले सकता है? सवाल ये है कि मैं ही दूं, मैं ही ले लूं। तो जब देने वाला है यानी कि वो उसके पास है, और लेने वाला वो है अगर, तो यानी कि उसके पास नहीं है। हाँ, तो दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। लेकिन ये बात तो है, देने वाला लेगा नहीं, देने वाला ज़कात लेगा नहीं। यहाँ तक कि सदक़तुल फित्र जो होता है ना, सदक़तुल फित्र, जिसके लिए क्या है, जिसके पास भी खाने पीने से ज्यादा है उसे देना है सदक़तुल फित्र। यानी ऐसे भी लोग होते हैं जो सदक़तुल फित्र लेते हैं दूसरों के पास और खुद भी सदक़तुल फित्र देते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है सदक़तुल फित्र के अंदर। लेकिन जिसके पास अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वेट करेगा। देना लेना दोनों मैच नहीं होगा।
Sister Afreen. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जो नमाज नहीं पढ़ता हो, मुसलमान है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता हो, क्या उसे ज़कात दिया जाएगा? हमने सुना है उसे नहीं दे सकते, इसलिए पूछ लिया। मैं सवाल ये समझाऊं कि, और क्योंकि आवाज मुझे समहाउ क्लियर नहीं आ रही है, आवाज सवाल आपका मुझे ये समझ में आया कि कोई नमाज नहीं पढ़ता है, क्या उसे ज़कात दे सकते हैं, ये सवाल है? जी यही जी है, सर। यही। ओके, देखिए नमाज नहीं पढ़ रहा है ना, तो भी वो मुसलमान है, वो काफिर नहीं हुआ, उसका ज़बा किया हुआ गोश्त तो हलाल है ना, ज़बा किया हुआ गोश्त भी नहीं खाएंगे उसका, कि तुम नमाज नहीं पढ़ते अभी तुम्हारा ज़बा किया हुआ गोश्त भी हराम हो गया। वो मरेगा तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे नहीं करेंगे। और उससे अगर कोई मुस्लिम लड़की की शादी हो जाए तो वो शादी जायज़ होगी कि नहीं होगी? अगर उसे गैर मुस्लिम समझेंगे तो नहीं होगी ना जायज़। कोई गैर मुस्लिम की शादी नहीं जायज़ होती है, शादी नहीं होती है ना, वो जिना की जिंदगी होती है ना वो। तो उसी तरह ज़कात भी उसको दे सकते हैं, जिस तरह से ये सारी चीज़ों में से मुसलमानों में शुमार रखें ना, ज़कात भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी करेक्शन करेंगे, उसको वार्निंग देंगे, लेकिन वो मुसलमानों में ही शामिल रखेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है कि 5 वक्त पढ़ना होता है। वो लोग समझते जुमा पढ़े तो चलता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। और कई लोग ये भी होते बोले एक जुमा छूट गया चल जाएगा, 2 छूट जाएगा, 3 नहीं छूटना चाहिए, ऐसा समझते हैं, ऐसे भी होता है जी। ब्रदर अकरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर जी, लास्ट टाइम मैंने यही सवाल किया था, वही लोन या डेबिट जो प्लॉट लेते हैं ना, उसके बाद आपने बताया था कि जो अमाउंट आपके पास है, सपोज 10 लाख का लोन है, 5 लाख आपके पास है, तो 5 लाख तो देना पड़ेगा, लेकिन वो 5 लाख नहीं है, लेकिन जो प्लॉट या कोई मतलब फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए लेते हैं, तो वो उसके ऊपर आप क्लियर नहीं हुआ मेरे को, ज़कात देना है या नहीं है उस पे। ये वो बच्चों के लिए लेके रखे हुए हैं, तो उसके बाद उसका समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोन से लिए हुए हैं, तो अभी वो लोन भी चल रहा है, वो प्लॉट भी है, तो उसको कैसा हम लोग हैंडल करेंगे? भाई अगर प्लॉट आपने किसी ने बच्चों के लिए लिया, सपोज करें प्लॉट लिया है, बच्चों के लिए लिया है, खुद के लिए लिया है, तो चाहे उस पर लोन है या नहीं है, उस पर ज़कात तो है ही नहीं। चाहे उस पर लोन है या लोन नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। ब्रदर अकरम आप फिर से आइए ऑनलाइन, शकील को अनम्यूट करिए। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी नहीं, 1 मिनट ब्रदर। मेरा सवाल था सर, अकरम भाई हाथ उठाइए फिर से। जी जी मैंने अनम्यूट कर दिया। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके सवाल का जवाब हो गया? पेंशन से। हाँ हो गया, लेकिन सपोज उसके बाद नेक्स्ट वही ये सवाल आता है कि अगर वो फिर फ्यूचर मतलब बेच के कोई और जगह ले रहे, क्योंकि वो प्लॉट तो एक ही और जगह है, बाद में हम लोग उसको उसी को ना सेल करके के और जगह फिर बच्चों के लिए दूसरी जगह लेते या कोई और जगह इन्वेस्टमेंट करते, वैसा मतलब उस पर कुछ फिर अपने ज़कात बनता? अभी चेंज हो गया सवाल। अब देखिए हाँ कैसा है, वही वो वही अगर बेच के हाँ, कहीं और लेंगे, फिर आपने वर्ड इन्वेस्टमेंट बोल दिए। इन्वेस्टमेंट वर्ड आमतौर पे इन्वेस्टमेंट है ना, बच्चों के लिए बच्चों के प्रॉपर्टी लिए होती ही, है, नहीं बच्चों के लिए ही। बच्चों के लिए ही है। फिर हाँ बोले मैं ये छोटा प्लॉट है ना, इससे बड़ा प्लॉट लूंगा अपने बच्चों के लिए, ये चलेगा? हाँ बेच भी हाँ दिए, उससे बड़ा भी लिए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन ओके अगर उनका पर्पस ये है कि ये मेरा बिजनेस का सोर्स है, ये बेचना खरीदना ये मेरा बिजनेस का सोर्स है, तो उस पर ज़कात है। ओके। और इसमें नियत हमें ना कभी भी रॉन्ग स्टेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही गवाह होता है इसमें जी। कभी भी जो ब्रदर होना आदमी मोहम्मद अपने आप को रियाज। चेक जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्रदर ब्रदर मोहम्मद रियाज रियाज। रहमान। जी, मेरा सवाल था कि जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे सैलरी से पेंशन डिडक्ट होता है, और वो मतलब अभी मेरे पास में नहीं है, बट वो डिडक्ट होता है और एक सेविंग्स में न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू वो इन्वेस्ट होता है इन द गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उस पर मुझे ज़कात देना होगा या नहीं? भाई का सवाल ये है कि इनकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, आप जो प्रोविडेंट फंड के लिए जो डिडक्शन होता है उसकी बात कर रहे हैं रियाजुर रहमान भाई? जी हाँ जी। ओके, तो देखिए प्रोविडेंट फंड के लिए जो अमाउंट जो जमा होता है, उसके अंदर नॉर्मली 3 कंपोनेंट्स मैं जानता हूँ। एक होता है जो एम्प्लॉई की सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, जा रहा है प्रोविडेंट फंड में जी। सेकंड है जो उसकी कंपनी दे रही है कुछ एलिमेंट, जी। कुछ पैसे जो कंपनी दे रही है, जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में से है, मतलब जो एम्प्लॉई है इस वजह से दे रही है, तो कुछ पोर्शन जो होता है वो एम्प्लॉई का होता है, कुछ होता है जो उसकी बॉस की तरफ से, कंपनी की तरफ से होता है। तीसरा एक एलिमेंट उसमें होता है इंटरेस्ट का। अगर वो इंटरेस्ट बेस्ड चीज में डाला गया है तो वो दोनों के ऊपर मिला के जो इंटरेस्ट आता है साल टू साल, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो जाकर एंडिंग में जाकर एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। वो बड़े अमाउंट में से उसका सैलरी से इतना कटा था, बॉस ने इतना दिया था, बाकी इंटरेस्ट का पोर्शन होता है।
तो आपको हर साल कितना आप तक कटा है, कितना आपकी कंपनी की तरफ से एलिमेंट गया है, वो दोनों पे ज़कात देना है, हर साल देना है, क्योंकि ये रिलायबल चीज होती है जो मिलती है। अनलेस कोई कंपनी की पॉलिसी ऐसी हो कि अगर कोई ऐसे ऐसे करा तो उसका वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ अगर है पॉलिसी जिसमें वो उसके खा जाएंगे, तो फिर वो बात अलग होती है। लेकिन अगर मिलने की उम्मीद होती है, जो आमतौर पर यही होती है, तो फिर उस पर वो हर साल ज़कात देगा। अच्छा, और मेरा दूसरा सवाल था कि जैसे पीपीएफ में फॉर टैक्स सेविंग्स, पीपीएफ में कुछ मैं पैसे जमा करता हूँ जो एक लॉकिंग पीरियड के लिए कुछ होता है, जैसे 15 इयर्स लॉकिंग पीरियड उसमें होता है, वो भी जमा कर रहा हूँ, उस पर भी ज़कात होगा इसी तरीके से? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जो जमा कर रहे हैं, है ना, ये बैंक्स में जमा होता है, वो मैं करता हूँ फॉर टैक्स सेविंग्स। तो लेकिन ये बताइए कि इसके अंदर फर्क क्या होगा दोनों के बीच? हाँ, नहीं फर्क मेरा क्या है कि मतलब वो मेरे पास में मतलब 15 लॉकिंग पीरियड है, मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उसमें से मैं निकाल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो रिटायरमेंट के टाइम पे निकाल सकते हैं, अभी अभी नहीं निकाल सकते? आफ्टर उसके अगेंस्ट लोन भी 15 ले ईयर्स सकते हैं मैं ना निकाल लोग। सकता हूँ, और आफ्टर रिटायरमेंट वो एनपीएस वाला मैं निकाल सकता हूँ, पेंशन वाले में। ओके, जी। इसके अंदर एक्चुअली मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अगर मान लीजिए, क्योंकि केस टू केस बेसिस पे अलग है, अगर जनरली रूल्स ऐसे स्पेसिफाइड है कि वो पर्सन वो रूल्स को मीट करेगा तो ही निकाल पाएगा। तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा है कि ये एक ऐसा कर्जा है जो मैंने ऐसे को दिया है जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, वो देगा नहीं देगा गारंटी नहीं है, तो वो जब मिलेगा तभी एक साल का देंगे, और तब मिलेगा तब एक साल का देंगे। अगर वो कंडीशंस ऐसी है जिससे पता नहीं मैं क्वालिफाई होऊंगा, मेरा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो खा लेंगे तो कटे हुए डिडक्ट हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो शेख इब्न उसैमीन ने इसके बारे में ये जजमेंट दिया है। उनका ये फतवा मजमू फतावा इब्न उसैमीन वॉल्यूम 18 पेज नंबर 174 में मिलता है जी। ब्रदर नासिर, ब्रदर नासिर, और भाइयों बहनों कोशिश करें कि एक ही सवाल पूछे, बिकॉज काफी लोग लाइन में हैं। अच्छा, जो चैट हम लोग सेव करेंगे इसकी इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने चैट में क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, ये क्वेश्चंस क्योंकि अभी 5 मिनट ही बचे हैं ना, तो हम लोग सिर्फ 2-3 सवाल ही ले पाएंगे अभी। आप लोग चैट में मत भेजिए, और क्योंकि आपको वहां पे फॉर्म में आएगा तो बेटर रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन फॉर्म में बेटर है, और इसमें से भी इंशाल्लाह आंसर करने का कोई प्रोसेस सोचते हैं, हाउ वी कैन डू इट इंशाल्लाह जी। आयत खान, सिस्टर आयत खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कि मेरा गोल्ड बना हुआ है, मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, तो मेरा मतलब वो गोल्ड का ज़कात जो निकलेगा तो वो मेरे पापा देंगे या मुझे अपने पॉकेट मनी में से देना होगा? सिस्टर, आपको अपने फादर को पूछना चाहिए कि गोल्ड मेरा है आपका है। अगर वो फादर कहते हैं बेटा मेरा है बना है, तो फिर नहीं अब्बा सर को देना, वो मेरे फादर लिए। अगर आपका है तो वो तपाया जाएगा तो आपको सजा होगी ना, तो आपको ही ज़कात देना होगा। और अगर आपके पास इनकम नहीं है, इनकम हो तो उसमें से दीजिए। आप अपने फादर को बताइए कि फादर मुझे ज़कात देना लाजिम है मेरे लिए, मेरे पास इनकम नहीं है तो मैं इसमें से बेच के दूंगी। अगर आपके फादर गिफ्ट के तौर पे आपको देते हैं तो गिफ्ट में ये भी रूल है एक्चुअली, जो एक बच्चे को देते हैं सबको देना होना चाहिए। वादिलू फी औलादिकुम, अपने औलाद में इंसाफ करो, ये कायदा है, सही बुखारी में हदीस है, तो वैसा करेंगे जी। अगर मेरे पास है तो मैं दे दूं, मैं दे सकती हूँ सर? है तो बिल्कुल देंगे आप जी, इंशाल्लाह आपको ही देना है, क्योंकि सजा आपको होगी अगर नहीं देंगे तो। जी बिल्कुल, जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर नज़मीन, सिस्टर नूरा अफरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ, मेरा सवाल यह है कि अगर अभी सोने के लिए और चांदी के लिए तो मिकदार एक मुकर्रर है, ऐसे करेंसी के लिए ऐसा मिकदार मुकर्रर है क्या? हाँ, करेंसी का मैंने बताया ना, या तो सोने में डालेंगे या तो चांदी में डालेंगे। नहीं, उसका मिनिमम कितना रहना चाहिए? तो चांदी में डालेंगे तो आज के हिसाब से 39,000 हो जाएगा। जी 39,000 से ज्यादा सेविंग है आपके पास एक साल से, तो आपको ज़कात देना है। जी जी, 39,000 39,500 ऐसे रेंज में जी। सिस्टर नाज़मीन, नूरा अफरोज,
एक दो सवाल ले सकते हैं, 3 मिनट। तरन्नुम खान, सिस्टर तरन्नुम खान। नहीं, इंटरनेट नहीं सही है आपका सिस्टर। सिस्टर असीमा, आपको अनम्यूट किया गया है। जैसे कि भी आपने बताया कि सोने चांदी की मिकदार, सॉरी जोर से बोलना होगा सिस्टर। सिस्टर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। वालेकुम सलाम, जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन करें। जो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह की बात आई थी, अगर वॉलेंट्री है, एक बात वाजे कर देना जरूरी, मेरे माइंड से निकल गई थी। अगर वॉलेंट्री है तो ऐसी स्कीम्स में हमें एंटर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है। उसमें आदमी ये ना देखे कि बढ़ के मिल रहा है, ये देखे कि उसके अंदर सूद आ रहा है उसके पास, वो सूद ऐसे भी लेना जायज नहीं है। तो वॉलेंट्री है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। मजबूरी है तो फिर जो ज़कात का क्वेश्चन है, तो जो मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू स्कॉलर्स का रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कॉलर्स इस तरफ गए हैं कि ये पैसा ऐसा नहीं है जो वह एक्सेस कर सकता है, मतलब उसके एक्सेस में नहीं, ये जब रिटायरमेंट होगा तभी मिलेगा और कंडीशंस है उसकी। तो उसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स ये गए क्योंकि वो लिक्विड नहीं है, लिक्विड उसके हाथ में नहीं आता है, इसी वजह से उस पर ज़कात नहीं है। और उस पर ज़कात कब होगी? जब वो लास्ट में आएगा तब 1 साल का हो जाएगा। ये एक व्यू है, और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है जो हमें, इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा जो शेख इब्न उसैमीन का व्यू है। जी आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और रिटायरमेंट के फंड जो होते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह है, उसके बारे में। जी यस सिस्टर, कंटिन्यू। हाँ, मेरा ये सवाल है कि ज्वेलरी पे ज़कात का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? परचेजिंग रेट पे कैलकुलेट करेंगे कि सेलिंग रेट पे गोल्ड के? थोड़ा जोर से, ज्वेलरी पे ज़कात क्या कैलकुलेशन, आपने क्या कहा? हाँ, ज़कात का कैलकुलेशन सेलिंग पे होगा या परचेसिंग रेट पे होगा? देखिए, परचेज जैसे कल की क्लास में डे फर्स्ट डे जो सिस्टर ने बताया था कि 1990s में उन्होंने 3000 रुपए तोला के हिसाब से खरीदा था। नहीं, 3000 रुपए ग्राम के हिसाब से खरीदा था। ग्राम नहीं होगा ना शकीब भाई? तोला। और आज उसका रेट हो गया 46,000। तो 3000 के हिसाब से तो श्योरली नहीं देंगे ना, 46,000 के हिसाब से देंगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। लेकिन एक बात याद रखिए, उसमें चांदी जो मिली हुई होती है ना, उसका वैल्यूएशन एक निकाल लेना चाहिए एक बार अच्छे से, क्योंकि उसमें कई बार ये होता है कि ज्वेलर्स बहुत सारे उसमें बेचने जाओ ना तो मालूम पड़ता है अरे इसकी वैल्यू ही नहीं आ रही, और उसको फेस वैल्यू पे लोग गिन रहे हैं, मेरे पास इतने लाख का है, इतने लाख का है। जब बेचने जाओ तो मालूम पड़ता है कि उसमें कितना चांदी मिक्स है, 70% प्योर गोल्ड है, 60% प्योर गोल्ड है, हाँ क्या कितने परसेंट है। तो एक बार उसकी वैल्यूएशन निकाल लेना चाहिए ताकि ज़कात से बराबर से दे सकें। जी सैयद नबी, ब्रदर सैयद नबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा कुछ 5 करोड़ का लोन है और मेरा बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चलता है, लेकिन हाउ वी कैलकुलेट द ज़कात, मतलब मेरा वो 5 लाख का लोन है और मैं कैसे वो 5 लाख हिसाब से बाहर करके बाकी बैलेंस जो मेरा अमाउंट है वो कैसे ज़कात हम लोग निकाल सकते हैं? लोन देना है या लोन लिया हुआ है? जी, लोन लिया हुआ है या लोन देना है? नहीं, लोन लिया हुआ है, ऑलरेडी लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, बिजनेस लोन है मेरा। जी ब्रदर, एक्चुअली ये है कि जो लोन लिया हुआ है, अभी फतवास तो मुझे यही मिले हैं स्कॉलर्स से, और मैं खुद बहुत डिटेल डिस्कशन किया क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, क्वेश्चन मेरा भी था। और इसमें बात ये है कि शेख बिन बाज रहिमहुल्लाह और जो सऊदी की सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स है, वो लोगों ने जनरली ये व्यू लिया है। वो ये कहते हैं कि लोन जो है, जो लोन आया है, उसकी वजह से ज़कात में डिडक्शन नहीं होगा। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 करोड़ कैश है, बैंक में है, आपके पास है, लिक्विड है और साल भर से है, तो फिर वो 5 करोड़ का आपका लोन जो है ना, कुछ भी माइनस नहीं हो, वो 2 करोड़ पे आपको ज़कात देनी है, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर वो लिक्विड क्यों है, रिपे कर दो। और जब है 1 साल से है, अब यहाँ क्या होता है, अक्सर बिजनेसेस का ये होता है ना, उनके पास स्टॉक में होता है, स्टॉक में। अब स्टॉक मान लो आपके पास 10 करोड़ का है, उसमें से 5 करोड़ आपने लोन लिया है, तो
आई वाज डिस्कसिंग ऑन दिस ओनली कि क्या उसका डिडक्शन की कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो 5 करोड़ जिसने दिया है वो ज़कात देगा। अब जिसने लिया है उसको भी ज़कात देना है उस पर। तो उसमें स्कॉलर्स का यही व्यू मुझे मिला, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसको ज़कात देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसके पास जो लिक्विड है, उसके हाथ में है, अर्निंग पोटेंशियल उसके पास है वो पैसे का। वो 10 करोड़ जो उसके, वो टोटल 10 करोड़ है, 5 करोड़ खुद के 5 करोड़ आए हुए हैं और 1 साल से है, उसका अर्निंग पोटेंशियल वो उठा रहा है, तो ज़कात उसे देना है। भले ही वो भी देगा जिसके पैसे थे 5 करोड़, उसका ही इज नॉट काउंटिंग इट एज बैक डेट, वो भी देगा, लेकिन पैसे भी देना। तो आपका कुछ क्वेश्चन हो इस बारे में मजीद, तो आप पूछ सकते हैं, फिर से पूछिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? लेट्स क्लैरिफाई। मतलब मेरा पूरा 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 अमाउंट के ऊपर ही ज़कात देना पड़ेगा? पूरे पे ही देना होगा जी। शुक्र। लेकिन आप इस पे फर्दर स्कॉलर से और डिस्कस करिए। जी, ये अभी तक यही बात मुझे समझ में आई। और ज़कात के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस है जो अभी भी मुझे इसमें लग रहा है कि काश और मुझे इसमें कुछ मिले। तो ये लोन वाला एक एरिया है जो मैं खुद अभी भी रिसर्च में ही चल रहा है मेरे लिए, बट दिस इज ये कंफर्म्ड ओपिनियन है स्कॉलर्स का। अब क्या इसके और विजडम्स है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। कैन वी टेक मोर क्वेश्चंस? उज़ैद भाई अनम्यूट किया गया है। आसिफ खान को अनम्यूट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख, मेरा ये सवाल था, एक मेरी फूफो है जो बेवा है, मगर वो उनके 2 बच्चों के पास होती है जो कमाते हैं, तो मैं मेरे फूफो को ज़कात दे सकता हूँ? क्योंकि वो बेवा है, उनके पास कुछ ज़रूरियात के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि बस उनके बच्चों के पास रह रही है, खा रही है, तो वो कहते हैं अपनी दवाई खर्च के लिए। कौन बेवा है भाई? मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, कौन बेवा है? मेरी फूफो। ओके, तो जैसे आपको मैंने चार्ट बताया था ना एंडिंग में, तो ज़कात दे सकते हैं उन्हें, क्योंकि फूफू के आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप उनको दे सकते हैं जिनके खर्चों के आप जिम्मेदार हैं, आपके दादा परदादा, वालिद साहब, बच्चे पोते, या फिर आपकी बीवी, उतने लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन फूफू को आप ज़कात दे सकते हैं, बल्कि आपको डबल अजर मिलेगा इंशाल्लाह। वो उनके बच्चों के पास रह रही है ना, उनके बच्चे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, इसलिए मैं पूछ। बच्चों के पास रह रही हैं और बच्चे जिम्मेदार नहीं है, बच्चों के पास नहीं है इस्तेताअत। बच्चे इस्तेताअत है, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, फिर भी फूफू उनको भी, बच्चों को भी घर चलाने के लिए ज़कात पूछती रहती है, तो ये सही है या नहीं, ये पूछना। शकील भाई जरा प्लीज, मैं अंडरस्टैंड जो कर रहा हूँ, भाई आप ही बता दीजिए, जरा जोर से बताइए। वो ये कह रहे हैं कि दे रही हैं या फूफू ज़कात देने की बात हो रही है? फूफू ज़कात लेने की बात कर रही है। हाँ, तो वो लेके ज़कात देंगी ऐसा बच्चों को? नहीं, दरअसल मेरे जो मेरे कजिन्स हैं, उनके पास सोना भी है, वो खुद ज़कात के मुस्तहिक हैं, ज़कात देने के मुस्तहिक, देने लायक है, देने लायक है। हाँ, ओके। तो मेरे फूफू उनके पास रहती है। दरअसल ये हैदराबाद में रहने से उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए वो ज़कात लेते हैं हमारे पास से, हमारे अबू के पास से, तो ये देना वाजिब है। ओके, तो यहाँ फूफू हो या कोई भी हो, जिसके पास सोना खुद का है, वो खुद सोना बेच करके अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, या उनकी डिजर्विंग होने पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि सचमुच डिजर्विंग है? क्योंकि देखिए, याद रखिए कि रिश्तेदारों को ज़कात देने में ज्यादा सवाब है, लेकिन आप रिश्तेदारों को दूसरों के कंपेयर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दे सकते कि ये मेरा रिश्तेदार है ना, इतना डिजर्विंग नहीं है तो भी दे दो, इनके पास सोना है खुद का तो भी दे दो, ये खुद ज़कात देने लायक है तो भी दे दो। ऐसे रूल्स आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ कैसा है कि हमें वो रिश्तेदार को इस ताल्लुक से, अगर आप बता रहे हैं ना कि उनके पास खुद का है, तो बेटर है कि आप उनको अपफ्रंट इस तरह से बात कर सकते हैं और दूसरे मोर डिजर्विंग देख सकते हैं इंशाल्लाह। तब तक ओके। और एक सर क्वेश्चन, हाँ, मैं अर्न करती हूँ एज ए टीचर, आई एम वर्किंग, मेरा तो अराउंड 15,000 सैलरी होता है मंथली। मैं मेरा इसके लिए सेविंग करती हूँ कि फ्यूचर में उम्रा करूँ बल्कि, लेकिन उससे मैं एक्सपेंसिव, जो मंथली एक्सपेंसिव घर के लिए होता है ना, वो भी निकालती हूँ। ऐसा सेविंग बोल के पर्टिकुलर नहीं रहता है। अभी मैं वो पैसे के ऊपर क्या ज़कात निकालना है क्या? सिस्टर, अगर सेविंग बोल के हो या किसी भी हिसाब से हो, अगर आपने निकाले और बच गया, वो 1 साल तक बचा हुआ है, तो फिर यू गिव ज़कात।
एक साल निकल गया, अब अगर आपके पास सेविंग्स का आप अकाउंट्स रख रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम डिमांड्स व्हाट, इट डिमांड्स कि आपके पास जो भी सेविंग्स है ना उसका आप अकाउंट रख दो। अगर आप अकाउंट रखोगे तो देख सकोगे कि रबीउल अव्वल में मेरे पास कितना था, रबीउल सानी में कितना था, आप देख सकते हो मुहर्रम में ये टाइम पे मेरे पास कितना था, और आप वो हिसाब से इजीली ज़कात आप दे सकेंगे। और नहीं है तो आप हायर साइड पे रमजान में साल नहीं पूरा हुआ तो भी दे दें, वैसा कर सकते हैं। तो ये बात हमें मिल रही है। बट वट एवर रीजन आपने निकाले, अगर बचे हुए पैसे एक साल निकल गया तो ज़कात देना है इंशाल्लाह। ओके सर। सिस्टर इफ़रान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि ज़कात रमजान से पहले अगर कोई हमारे रिश्तेदार परेशान है तो उन्हें रमजान से पहले ज़कात दे सकते हैं या उनको रमजान में या ईद से पहले ही देना होगा? सिस्टर जज़ाकल्लाह खैर, आपने सवाल पूछा। ज़कात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है जी। ज़कात का ताल्लुक है एक साल पूरा होने से। एक साल पूरा हो गया, ज़कात देना ही देना है। एक साल पूरा होने से पहले भी दे सकते हैं, लेकिन एक साल पूरा होने के बाद लेट नहीं कर सकते, ये रूल है। जी, तो अगर आपके पास ज़कात है जो देना है तो आप शाबान में दे दीजिए। और आपको क्या पता, जो लोग बोले रमजान में ज्यादा सवाब मिलता है, आपको क्या पता कि वो ज्यादा जरूरतमंद थे, आपने उनकी जरूरत में काम आए और आपको वो वजह से ज्यादा सवाब मिल गया शाबान में, क्या पता। हाँ, तो हमें वैसे जरूरत के एतबार से दे देना चाहिए, इसमें ये सोचना नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर ब्रदर रिजवान गाजी। सवाल पूछिए ब्रदर रिजवान गाजी। यस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मुझे ये पूछना था, एक शख्स है अपना घर बेचकर, अपना खुद का घर बेचकर दूसरे एरिया में यानी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो चुका है, यानी एक हाँ जी, उसको नियर अबाउट 68 लाख रुपीस मिले हैं नवंबर 2020 में। ओके, उस ज़माने में वो वहां पर एक सिटी में शिफ्ट हो गया वो शख्स, लेकिन उसको के बच्चों के हिसाब से तो वो घर नहीं मिल पा रहा है, तो उसने कुछ पैसा जो है प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि तो वो पैसा घर पे तो नहीं रख सकते थे, और कुछ पैसा जो बैंक में था, तो उसका एक दोस्त डॉक्टर है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट किए, और इन्वेस्टमेंट में लिखा पढ़ी के हिसाब से ये भी मुआहिदा हुआ कि जो भी डॉक्टर के इन्वेस्टमेंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 50% उसके हकदार रहेंगे, तो यानी 90% जो है उन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं। ओके, तो इस सूरत में ज़कात का कैसा है? यानी नवंबर में उनको कुछ पैसा मिला था घर सेल आउट करके, घर उन्होंने सिटी में कुछ एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में, दूसरे सिटी में शिफ्ट हुए हैं वो, पर उनका खुद का घर भी नहीं है, और वो पैसा उनका वो जाए ना जाए या कुछ चोरी ना हो जाए, उस मन में उन्होंने कुछ 25% उसका है तो प्लॉटिंग में लगा दिया है पैसा सेल आउट, यानी उससे कुछ भाई मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। रिजवान भाई, आपने जो सवाल पूछा है ना, ये एक ऐसे पर्सन का है जो नवंबर में लिया है, अभी तो साल खत्म नहीं हुआ है जी, है ना, साल तो खत्म होना बाकी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उन्होंने घर लिया था, अब वो घर लेना चाहते हैं, दरमियान में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, ऐसा है ना? जी बिल्कुल, वो अभी लेना चाहते हैं लेकिन दरमियान में इन्वेस्ट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे इशू ये है ना ब्रदर कि एक साल वो इन्वेस्टमेंट्स में निकल जाएगा ना, तो सब पे ज़कात हो जाएगी एप्लीकेबल, सब इन्वेस्टमेंट्स पे ज़कात एप्लीकेबल हो जाएगी। अब आपका ये कहना है कि नहीं, उनका मेन कोर इंटेंशन ये है कि वो इन्वेस्टमेंट से फाइनल जाके घर ही लेना है, तो इसकी कोई गुंजाइश स्कॉलर्स देते नहीं देते मैं चेक करूंगा, लेकिन नॉर्मल हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट पे ज़कात है। देखिए, मैं आप सबको एक बात बता दूं कि ये सारी चीजों में कई चीजें ऐसी होती है ना जिसमें इज्तिहाद होता है, डिडक्शन मैं नहीं कर सकता। मैं जो चीज के फतवे स्कॉलर से सुना हूं, डिस्कस किया हूं, रीड किया हूं, वो फतवे आप तक पहुंचा सकता हूं। खुद डिडक्शन करके अपने हिसाब से फतवा नहीं दे सकता, अलाउड नहीं है। तो मैंने आपकी इसमें एक नया एलिमेंट देखा। क्या नया एलिमेंट देखा? कि उनका वो इन्वेस्टमेंट करने में पर्पस है कि वो शॉर्ट टर्म में वो घर लेना है। कितने टाइम में घर लेना है उनको? जैसी मुनासिब जगह जैसी मिलेगी वैसे कर लेना है। सिर्फ इंटरम पीरियड में डाले हुए हैं, दरमियान में डाले हुए हैं कहीं पे, है ना?
अब वो पीरियड में अगर वहां साल पूरा हो गया तो नॉर्मल हिसाब से तो ज़कात होती है, लेकिन क्या घर का इंटेंशन होने की वजह से कोई डिडक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं वो पूछूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी सर, ठीक है, नेक्स्ट अप्सरा। शकील भाई 2-3 क्वेश्चन जो पेंडिंग है तो स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचेंगे जवाब आंसर? शकील भाई आपके लिए क्वेश्चन। हाँ जैद भाई हम रिकॉर्ड करके तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज बना ही रहे ना, तो उस पे डाल देंगे YouTube पे। ओके YouTube पे ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, हम लड़की की शादी के लिए ज़कात का पैसा दे सकते हैं? देखिए शादी जो है ना, जैसे फुकरा मसाकिन, मिस्कीन क्या है, खाने के पैसे है उसके पास, जरूरत की कोई चीज नहीं है। बच्ची की शादी कराना भी जरूरत की चीज है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, शादी के नाम पे फजूल खर्च होता है, शादी के नाम पे गलत चीजें भी होती है, शोशाब। शादी बोलते हैं साल जिंदगी में एक बार शादी होती है, मेरी शादी में सिंपल कर लूं क्या? तो नहीं, हमारे यहाँ शादी सिंपल होनी चाहिए। अफदलुन निकाह ऐसरू, सबसे अच्छा निकाह वो है जो सबसे सादा सिंपल होता है। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने शादियां की, 12 लोग आए, 25 लोग आए, उसमें शादी कर दी, तो क्या वो खुशी नहीं है उस जिंदगी में? वो शादियों में खुशियां नहीं, वो सब गम वाली शादी है। तो यहाँ क्या है, एक परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन कहीं पे मजबूरी है किसी की कि कोई लड़का है उसके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो वो शादी ही नहीं करेगा। तो जहां मजबूरी हो उतनी मजबूरी तक, लेकिन लोग मजबूरी का नाम लेते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं होती है, उनका खुद का मामला होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, समूह निकाह वगैरह ऐसे टाइप के हो जिसके अंदर सबकी शादी साथ में शादियां हो और साथ में सबके वो हो, सिंपल तरीके से शादी हो। और सब लोग करते हैं ना सिंपल, तो बहुत लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। नहीं तो अकेले अकेले सिंपल बोलो करने तो नहीं करते, सब लोगों को बोलो सब लोग मिलकर सिंपल करो तो कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। और शादी के लिए लेकिन दे सकते हैं पैसे, लेकिन जरूरत के लिए, फजूल खर्च के लिए। जी जज़ाकल्लाहु खैर। और एक सवाल, सॉरी बोल दीजिए, आप बताइए। या जी, जो बीमार होते हैं, जो उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता, उनके लिए उनके पास सोना और गाड़ी होता है, क्या उनके लिए ज़कात का पैसा देना कैसा है? ये सवाल तीसरी बार आ जाया है कि कोई जिसके पास सोना है और जरूरत भी है। तो हकीकत तो ये ना, मैं आपको एक केस बताता हूँ। हम लोगों ने खुद देखा, हम लोगों के एक पर्टिकुलर डोनर है, उन्होंने अपने जेवर बेचकर अनाज के लिए पैसे दिए ताकि फूड पैक किसी को पहुंचे। ऐसा हुआ कि एक घर में जहां फूड पैक गया, वहां पे खुद जेवर थे उनके पास। तो ताज्जुब इस बात पे हुआ कि ये जेवर बेच के दे रहे हैं ताकि फूड पैक कहीं पे पहुंचे, और जहां पे पहुंच रहा है उनके पास जेवर है, मतलब चेकिंग में। तो मैं ये क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई करता हूँ, लेकिन हकीकत में हमारे यहाँ सोसाइटी में लोग जेवर को है ना ऐसा समझते हैं कि कोई हिसाब से बेचना नहीं है, किसी से पैसे ले लें लेकिन जेवर नहीं बेचना है। हालांकि जेवर बेचना बेटर है बनिस्बत इसके कि किसी से मांगो वो दे ना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, तो ये बेहतर होता है हकीकत में। लेकिन लोगों ने क्या सोचा है कि जेवर तो एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए, जान जाने वाली बात है तब जेवर जाएंगे, या बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखते हैं हम लोग जेवर को। ये सोच होती है उनकी कि रिजर्व फंड है हमारा जेवर की शक्ल में, इसको हम सिर्फ एकदम इमरजेंसी में हाथ लगाएंगे, ऐसी सोच होती है। हाँ, तो ऐसी सोच में ज़कात क्या उन्हें दिया जा सकता है, मैं ये वेरीफाई करके ही देख कह पाऊंगा। मैंने अभी तक इसका फतवा नहीं देखा, देख के ही बता पाऊंगा। 3 लोगों के सिमिलर क्वेश्चन आ गए। जी सिस्टर शहनाज मट्टे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी डायरेक्ट सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है, किसी का 20%, 30%, तो वो लोग बोलते हैं हम ज़कात नहीं देंगे, तो ये जायज है क्या? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक शख्स अच्छा खासा कमाता वगैरह है लेकिन अपने बच्चों को तालीम के लिए पैसे नहीं देता, तो क्या हम ज़कात से उनके बच्चों की एजुकेशन की फीस भर सकते हैं क्या? उनके वालिद साहब दे सकते हैं लेकिन वो नहीं देते, और बच्चे बालिग हैं, तो जैसे मेडिकल में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम ज़कात से वो बच्चों की फीस भर सकते हैं? जज़ाकल्लाह खैर बहन, आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिमाइंड करिए, क्या था? इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स जिनका सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है, तो लोग बोलते हैं ज़कात। देखिए, उनको ये जवाब बताइए आप कि ज़कात सिर्फ 8 कैटेगरीज में दे सकते हैं, 8 में से एक भी इनकम टैक्स नहीं है।
8 में से एक भी इनकम टैक्स नहीं है, तो ज़कात तो सिर्फ 8 कैटेगरी में दे सकते हैं, बस 8 के अलावा दे ही नहीं सकते। 8 तो दे सकते हैं, उसमें इनकम टैक्स है ही नहीं। और अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तू खजू मिन अगनियाहिम व तुरद्दु इला फुकराहिम, उनके अमीरों से लिया जाएगा, उनके गरीबों को दिया जाएगा। इनकम टैक्स वाले गरीब थोड़ी है, गवर्नमेंट तो खुद एक मालदार एंटिटी होती है। तो इनकम टैक्स हमारी मजबूरी है, तो जो देना है वो देना है। वो खुद हम कुछ सर्विसेज इंजॉय भी करते हैं, जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, या जो कई सारी जो सर्विसेज हमें मिलती है, स्ट्रीट लाइटिंग है, जो डिफेंस है वगैरह, जो भी मिलता है वो सब इनकम टैक्स की वजह से कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ, तो अगर मान लो इनकम टैक्स ना हो तो फिर ये पुलिस को पैसे कहाँ से आएंगे वगैरह, कई सारी जो सर्विसेज मिलती है। तो इनकम टैक्स का से ज़कात का कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। इनकम टैक्स एक अलग मजबूरी है और ज़कात एक अलग चीज है, एक अलग चीज है जो इन्वेस्टमेंट है। सेकंड सवाल कि कोई वालिद है जो बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा ही नहीं करना चाहते। अब वो बच्चा खुद एक अलग इंसान है, उसके वालिद करोड़पति हो, वो बच्चा एक अलग इंसान है। अगर वालिद करोड़पति है लेकिन बच्चे को गरीब रखे हैं, बच्चे के पास खाने के पैसे नहीं है सपोज, तो बच्चे को हम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? कि वो जरूरत में है, वो भले ही उसके वालिद करोड़पति है लेकिन दे सकते हैं बच्चे को। उसी तरह अगर बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है ताकि वो आगे कुछ करे, मतलब वो सेकंड कैटेगरी में, फुकरा में से नहीं है, मसाकिन में से, ही नीड्स इट, वो खुद एक अलग इंसान है, उसकी एक अलग हैसियत है। उसके पास पैसे होते तो ज़कात उसको अलग से देना पड़ता। हम उसको कहेंगे तुम्हारे पास पैसे है क्या, तो तुम खुद के पैसे से खुद की फीस दो, खुद दो, लो मत किसी से पैसे, आदत मत बनाओ लेने की। लेने वाले बन जाते हैं ना तो बहुत गरीबी का दरवाजा अल्लाह खुलता है इंसान के लिए। ये अच्छी चीज नहीं है, लोगों को एहसास नहीं होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मन जा यौमल क़ियामह, जो क़यामत के दिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मांगता है बगैर जरूरत, जा यौमल क़ियामह लैसा फी वजहिही मुद्ग़तुल लहम, क़यामत के दिन इस हाल में आएगा उसके चेहरे पे थोड़ा भी गोश्त नहीं होगा, थोड़ा भी गोश्त नहीं होगा चेहरे पे। ये उसकी सजा होगी कि जो बगैर जरूरत मांगता है। तो हम उनको एनकरेज करेंगे कि देखो तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो तुम भी कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, करोड़पति वालिद है ना तो करोड़पति बच्चा भी करोड़पति होता है, कहीं ना कहीं बच्चे के नाम पे भी बहुत कुछ होता है कई बार, और खुद उसके नाम पे होता है। तो उसको कहें कि देखो तुम हो ना तो तुम वो, तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर चीज है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, वो बेचकर तुम्हारे स्कूल कॉलेज की फीस तुम खुद ही दो। दिल बड़ा नहीं होता है, कई बार पैसे होते हैं लेकिन दिल बड़ा नहीं होता है। और कुछ मिल रहा है तो आने देते हैं लोग, बोले मिल रहा है तो आने दो, लेकिन डिजर्विंग नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। ज़कात का माल नहीं अलाउड है कि एबल बॉडीड हो, जिसको जो कमा सकता है खुद, और जो मालदार है उसके लिए हलाल नहीं है ज़कात का माल, हराम है वो माल उसके लिए। तो हमें उसको उभारना चाहिए कि ज़कात का माल है, ये अलाउड नहीं है, ये वेल टू डू लोगों के लिए अलाउड नहीं है, तो उसको उभारना चाहिए और कहना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि सचमुच डिजर्विंग है, बाप करोड़पति लेकिन बेटा गरीब है, पढ़ाई के पैसे नहीं, एजुकेशन के पैसे नहीं, सचमुच गरीब है, तो दो फिर उसको, लेकिन वेरीफाई करके दो, ऐसे ही मत दो। जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर फैज। शेख, अगर बैंक में 10-15 लाख रुपए हैं, उनमें इंटरेस्ट आता है, वो हम चाहते हैं इंटरेस्ट ना आए, उसके लिए हम लोग सोचें कि कोई सोना या डायमंड लेके लॉकअप में रख लें, तो सोना लेके रखेंगे तो ज़कात देनी पड़ेगी, डायमंड लेके रखेंगे तो ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। तो कोई डायमंड लेके रख लेता है तो क्या मतलब गलत है? वेरी गुड। डायमंड पे ज़कात नहीं है, सोने और चांदी के अलावा जेवरात में सारी जो भी चीजें आती है ना, सब में ज़कात नहीं। अब सवाल क्या है कि अगर आप बैंक में रखेंगे तो भी ज़कात है और लिक्विड बैलेंस में है ज़कात, तो आप अगर खुद के रहने की प्रॉपर्टी लेंगे ज़कात नहीं है, हाँ रहने की चीजें लेंगे ज़कात नहीं है, बाकी सब इन्वेस्टमेंट पे भी ज़कात, हर चीज पे ज़कात है, सोने चांदी इन्वेस्टमेंट सब पे ज़कात है। तो डायमंड लेके रख लें बैंक में, तो मतलब डायमंड लेके रख लें अगर बैंक में, हाँ डायमंड लेके रखेंगे तो ज़कात नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए डायमंड्स लिए आपने कि चलो भाव बढ़ेंगे वैसे बेचूंगा, ट्रेडिंग के लिए लिए तो ज़कात है फिर से। लेकिन ऐसे ही कहे कि मैं डायमंड में कन्वर्ट करके रख रहा हूँ तो ज़कात नहीं है उसमें। नहीं बट वो तो गलत इंटेंशन हो जाएगी ना, कि अगर आप सोना लेके रखते तो ज़कात देनी पड़ती, इस वजह से हम कैसे मालूम चले है कि हमारी इंटेंशन कैसी है? एक्चुअली सोना बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, डायमंड से बेटर है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज होती है, दोनों तरफ। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की नियत है तो ज़कात है उसमें।
जी। अच्छा शेख, एक चीज और, आपने बताया था कि वैसे तो ज़कात हर महीना देना चाहिए, मगर जी साल में एक बार वैसे तो ज़कात हर महीना देना चाहिए क्योंकि हर जी महीने आपके जो भी सैलरी आ रही है, बट उतना कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो एक महीने में जैसे रमजान में ये मान के दे दे वो, तो कहने का मतलब जहां तक मैं समझाऊं कि हमको पूरे साल भर कुछ नहीं देखना, बस रमजान में उठा के अपना बैंक बैलेंस देके जितना है उसका 2.5% निकाल दें, बस सिंपल। रमजान देंगे ना तो बहुत कुछ ऐसे पैसे भी देंगे जिसपे सब साल नहीं पूरा होगा, लेकिन दे देना चाहिए। ये सोचना हाँ चाहिए मैं ज्यादा दे दिया, लेकिन मैं डिफॉल्टर नहीं बनना चाहता, मैं जी कयामत के जी दिन प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता। चल जी जाएगा वो। जज़ाकुल्लाह खैर। सिस्टर समीरा। जिससे कि एक शख्स है जो हर शाबान में ज़कात देते हैं, पर इस साल वो ज़कात नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उसकी बीवी पे जायज़ है कि वो ज़कात दे, या जेवर बेच के दे, अगर क्योंकि उसकी बीवी वर्किंग नहीं है तो क्या करना चाहिए? सिस्टर वो हर साल दे पा रहे थे, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये वो साल अभी अगर भी उनके पास लिक्विड पैसे नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, जेवर है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस नहीं होगा शायद इसलिए नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर उनके पास ज़कातेबल एसेट्स है तो उनको ज़कात देना ही देना चाहिए। उसमें अगर वो जैसे वो जरा भी कह नहीं कह सकते कि मैं अगले साल 2 साल की दे दूंगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। या डिले कुछ बेचना मंदी, पड़े तो बेचना पड़े, बेच के देना पड़ेगा ज़कात, लेकिन देना ही देना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ अब कुछ एक गुंजाइश है कि स्टॉक इन ट्रेड वगैरह में जब इन्वेस्टमेंट्स में कई बार इन्वेस्टमेंट अटक जाता है तो उसके अंदर कुछ गुंजाइश रखी गई है कि आप जमा कर लो कई साल का एक साथ में दे दो, या फिर वो है, लेकिन बाकी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ज़कात है सारे जैसे लोगों में। अगर वो नहीं दे 1-2 महीना डिले करके अगर देना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो क्योंकि 2 वो लोग हर महीने में अगर वो प्रॉपर्टी जिसपे ज़कात देना था जी वो चीज के ताल्लुक से अगर सोचो वो डिमिनिश हो गई, सोचो कुछ हो गया, क्योंकि वो गुनहगार बन रहे हैं 2 महीने के गुनहगार। अच्छा अब वो सोच रहे हैं कि मैं 2 महीने बाद तौबा कर लूंगा, अभी मैं गुनहगार हूँ, तो नहीं अच्छी बात है। जी अच्छा अगर जैसे वो गोल्ड पे ही निकालते हैं तो अगर उनकी बीवी का है जो, तो उसकी बीवी को ही देना है, फिर लाजमी होगा। हाँ, बीवी का प्रॉपर्टी है तो बीवी को देना है, शौहर के है तो शौहर को देना है। जी थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट शकील भाई। ओके वेल, एक मिनट ना, सिस्टर शफिया और ब्रदर नूर, ये 2 लास्ट क्वेश्चंस हम लेके खत्म कर रहे हैं आज का इंशाल्लाह। दोनों अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि 4-5 साल से मेरे शौहर ज़कात दे रहे हैं और वो दिल से दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चीज ये है कि मेरा जो सोना है उसमें से मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट दे रही हूँ, जो इतने साल से जिसका ज़कात दे रहे हैं वो सोने में से थोड़ा मैं अपनी बेटी के लिए मतलब गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे रही हूँ। तो मेरी बेटी के लिए वो नया है, तो क्या वो सोने का ज़कात देना है या 1 साल होने के बाद में देना पड़ेगा? बहन का सवाल ये है कि सोना है, वो सोना गिफ्ट दे रहे हैं आप बेटी को, आपके पास जी 1 साल पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा 4 साल हो गया। नहीं, अभी ये नहीं, लास्ट ईयर तो ज़कात दे दिए थे, ये साल जो सोना है जी आपके पास 1 साल से है या नहीं? 1 साल से है। और अभी आप ज़कात दे रहे हैं, अभी आप गिफ्ट दे रहे हैं? नहीं, गिफ्ट मैंने ऑलरेडी एक हफ्ता हो गया देखे। 1 साल खत्म होने से पहले दे दिए गिफ्ट? जी 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 ठीक है, अभी उनके पास जस्ट आया है, उनका 1 साल हुआ नहीं है। देखिए नहीं टेक्निकल नहीं, हिसाब मैंने से चले ना, बेटी को दिया तो टेक्निकल, वो उसके हिसाब से 1 साल नहीं हुआ। हाँ ठीक है, टेक्निकल हिसाब से देखें ना अगर, तो अभी वो बेटी का हो गया जितना आपने दिया, जी अब उस पे ज़कात उनको देना है। कब देना है? 1 साल खत्म होने के बाद देना है। 1 साल खत्म होने में टाइम है, लेकिन क्या है ना, एक बात जो सोचने वाली बात है कि आपके पास 1 साल खत्म होने में कितना, 1 हफ्ता पहले आपने दिए, बस 1 साल के, तो जी टेक्निकली जी जी 1 हफ्ता। जी एक बहुत ही करीब आके आपने दिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब जी कैसा है ना कि जैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जैसे कि ज़कात कहीं किसी को अवॉइड करने के लिए हुआ, अगर वैसा हुआ तो नहीं गलत है, फिर दे नहीं दीजिए। लेकिन अगर ऐसा है नहीं कि जेन्युइनली ऐसे ही टाइम पे उन तक गया, तो ये चीज ऑन द फेस ऑफ इट तो ज़कात आपके ऊपर भी नहीं, उनके ऊपर भी नहीं, अभी उनके ऊपर होगी जब उनके अच्छा पास होगी। हाँ
जी। और आपने अगर पार्ट दिया है, बाकी पार्ट में ज़कात के लायक है, तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन कैसा है, ये बहुत ही करीब गया। और लोग ऐसा जो करते हैं कभी कभार ज़कात सिर्फ अवॉइड करने के लिए, अगर उनकी इंटेंशन वो है तो ज़कात देना ही देना चाहिए। लेकिन अगर इंटेंशन ये नहीं था और बस ऐसा ही हो गया, तो फिर फेस ऑफ इट पे तो ज़कात नहीं। ये आपके और अल्लाह के बीच में, आप बेहतर जानते क्या है नहीं। हाँ जी। लास्ट सवाल सिस्टर शाफिया, अगर नहीं अनम्यूट कर रहे हैं तो वाइवो 2015। अगर दोनों अनम्यूट नहीं कर रहे हैं तो मैं सिस्टर गुलराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी, जैसे हम अपना कोई जेवर अगर जनवरी में खरीद रहे हैं और कोई फरवरी में है, तो क्या हम उसका ज़कात एक साल पूरा होने के पूरा जब हो जाता है तो उन दोनों का मिला के एक साथ दे सकते हैं या फिर अलग अलग देना होगा? गुड क्वेश्चन। कोई जेवर है जो जनवरी में उस खरीदा गया, उसका एक साल कब हुआ? जनवरी मत गिनियो उसको, ऐसे सपोज करो कि आप मुहर्रम गिन रहे हैं। एक है मुहर्रम में लिया गया और उसका एक साल कब खत्म होगा? मुहर्रम में खत्म होगा। तब अगर वो निसाब तक नहीं पहुंच रहा है तो ज़कात हुई नहीं हुई? मुहर्रम से मुहर्रम में ज़कात नहीं हुई। सेकंड कब खरीदे? सफर में खरीदे, उसका एक साल कब खत्म हो रहा है? सफर में पहुंच रहा है। लेकिन जब वो सफर में पहुंच रहा है तब वो पिछला भी था और ये भी था, तो सफर में जाकर दोनों का मिला के ज़कात के लेवल तक पहुंच गया, निसाब तक, तो सफर में देना है ज़कात। हाँ, अब मान लीजिए बीच में रमजान आ रही है, वो कह रहे हैं रमजान में देना है, तो फिर एडवांस ज़कात होगी। समझ गए आप सिस्टर? सिस्टर वाइबो, आपको समझ में आ गया है? जी, एक मिनट, मैं बोल रही हूँ, मेरे पास पहले से इतना जेवर था कि मैं उसका ज़कात निकाल सकूं, पर बाद में मैंने और जेवर खरीदे, तो अब उनका कैसे करना? जब पहले से आप निसाब क्रॉस किए हुए हैं तो मुहर्रम वाले जेवर का मुहर्रम में देना है, सफर वाले जेवर का सफर में देना। जनवरी में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये लूनार कैलेंडर पर है ना, तो आप उसके अंदर मैच करके देखिए कौन सा महीना था, वो हिसाब से लूनार कैलेंडर के हिसाब से वर्कआउट करिए। ओके, इंशाल्लाह। चलिए, इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको माल की फितने से बचने वाला बना, दीन का इल्म हासिल करने वाला बना, दीन पे चलने वाला बना, खुद भी सही रास्ते पे चलने वाला, दूसरों को भी गुनाहों से बचाने वाला बना, दीन की दावत देने वाला अल्लाह ताला हम सबको बनाए। इसी चीज के साथ हम खत्म करते हैं। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप में से जो लोग हमारे दावत दिल से कोर्स में नहीं है तो जुड़े, संडे उसकी क्लास होती है 11 to 1, तो आप मुस्तकिल जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा रमजान वर्कशॉप और ज़कात वर्कशॉप दोनों खत्म होते हैं अल्लाह की तारीफ करते हुए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।